Okay, hello students. So now we are just starting with the valuation of goodwill. Valuation of goodwill आपका सेपरेट चैप्टर 2 भी है पार्टनरशिप का. अपार्ट फ्रॉम दैट एडमिशन के अंदर, रिटायरमेंट के अंदर, डेथ के अंदर तीनों में इसका क्वेश्चन मिक्स होकर एडजस्टमेंट में आ सकता है. तो सबसे पहले अगर हम वैल्यूएशन की और गुडविल की बात करें तो हमें एक पार्टनर जो भी न्यू आ रहा है या जा रहा है या फर्म की गुडविल इसकी वैल्यू चाहिए. तो अगर हमें एक पर्टिकुलर पार्टनर की गुडविल चाहिए तो उसमें हमारे पास बेसिकली तीन टाइप के केसेस हैं जैसे वो आ सकता है. पहला है हमारे पास कि लेट सपोज कि पार्टनर की गुडविल हमें डायरेक्टली ही गिवन है, उसमें हमें कुछ नहीं करना. सेकेंड होता है हमें गुडविल ऑफ फर्म गिवन है और फर्म की गुडविल से हमें न्यू पार्टनर या जो रिटायरिंग पार्टनर है, डेथ पार्टनर है, उस पर्सन की गुडविल को निकालना है. इसका सिंपल सा सेंस है कि लेट सपोज की फर्म की गुडविल लेट सपोज 5 लाख है और जो पार्टनर है उसकी गुडविल 1/5 है. तो हमें सिंपल सा क्या करना है, 1/5 को 5 लाख रुपीज कर देना है. तो 1 लाख क्या आ जाएगा, हमारे पास सीधा उस पर्सन की गुडविल आ जाएगी जिसकी हमें चाहिए. नेक्स्ट हमारे पास होता है मेथड्स. हम मेथड्स की हेल्प से फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करते हैं और फर्म की गुडविल से न्यू पार्टनर की गुडविल को कैलकुलेट करते हैं या फिर रिटायरिंग पार्टनर की या डिजीज पार्टनर की. ठीक है ना. तो हमारे पास ये तीन रहते हैं कि या तो हमें डायरेक्टली गिवन होगा या फर्म का गिवन होगा तो हम पार्टनर की गुडविल तक चले जाएंगे, और या फिर हमें मेथड से पहले गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो फर्म की गुडविल निकल के आएगी और फर्म की गुडविल से फिर हम उस पार्टनर की गुडविल निकाल पाएंगे. तो हमारे पास जो मेथड्स हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के, वो है पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड. और कैपिटलाइजेशन मेथड फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट और एक कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट. यानी कि आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना आता है तो आप यहाँ कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का बहुत इजीली कर सकते हैं. आपको सुपर प्रॉफिट आता है देन यू कैन इजीली गो फॉर द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो वन वन करके हम उनको लेते हैं. सबसे पहले वी हैव एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज का मतलब ये है कि प्रॉफिट का क्या कर देना, एवरेज कर देना. सो गुडविल ऑफ द फर्म क्या होगा, गुडविल ऑफ द फर्म होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्या होगा, गिवन होगा और आपको कैलकुलेट करना होगा एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का सिंपल सा सम है सम ऑफ द प्रॉफिट्स अपॉन द नंबर ऑफ ईयर्स. जब हम बोलते हैं सम ऑफ द प्रॉफिट्स तो प्रॉफिट्स का मतलब आपका पॉजिटिव प्रॉफिट प्लस नेगेटिव प्रॉफिट दोनों होता है. तो आपको दोनों ही प्रॉफिट्स लेने हैं, जो पॉजिटिव है उनको प्लस में, जो नेगेटिव है उनको माइनस में. दैट मीन्स जो लॉस किया होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को कंसीडर करनी है. दीज आर द थिंग. फोर. वन इज द एबनॉर्मल लॉस. एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, जो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो बिजनेस के प्रॉफिट को कम कर देता है. तो ऐसा अगर कुछ है तो आप एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे, वापस एड बैक कर देंगे. ऐसे सेम एबनॉर्मल गेन होता है जो आपके बिजनेस प्रॉफिट को बढ़ा देता है, तो इसके आप उसे वापस कम करेंगे फिर माइनस कर देंगे. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि जो बिजनेस के एक्सपेंसेस है जिनकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम होना चाहिए, तो अगर वो कोई रह गया है हमने नहीं लिया तो आप उससे माइनस कर देंगे. सेम वे ऑपरेटिंग इनकम होता है, एज एन जो फर्म हमारा जो बिजनेस प्रॉफिट है उसे बढ़ाएगा उसे आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे. ठीक है. सो नाउ वी आर जस्ट टेकिंग सम एग्जांपल वन. सो एग्जांपल वन आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमें ईयर्स दिए हुए हैं 2017, 18, 16, 17, 15, 16, 14, 15, 13, 14 और ये कुछ प्रॉफिट्स हैं 80, 150, 3 लाख, 2 लाख का हमें लॉस है और 5 लाख क्या है हमारे पास फिर प्रॉफिट है. हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सिंपल क्या करना है, इनको प्लस कर लेना है. तो 80,000, 1,50,000, 3 लाख, 5 लाख का प्रॉफिट है और 2 लाख एज अ लॉस है, तो आप इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे. तो अगर हम इसको टोटल अप करते हैं तो ये कितना देगा, 80, 150 प्लस 8 लाख माइनस 2 लाख, कम 8,30,000. ठीक है. जब आपका 830 आ जाएगा आप इससे निकाल पाएंगे एवरेज प्रॉफिट. सम ऑफ प्रॉफिट कितना है, 8,30,000 एंड नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 1, 2, 3, 4, 5. आप जैसे ही 5 से डिवाइड करते हैं आपके पास 1,66,000 रहेगा विच इज बेसिकली द एवरेज प्रॉफिट. अब आपको क्या निकालना है, गुडविल ऑफ फर्म. गुडविल ऑफ फर्म हो जाएगा आपके पास एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज.
अब ये आपको क्या होगा, गिवन होगा 1,66,000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दिया हुआ है 3 ईयर्स, ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 3। जैसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 4,98,000 आ जाएगा, एंड दैट विल बी योर गुडविल ऑफ फर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। सो यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, तो आप देख सकते हैं हमें उन्हें प्रॉफिट दिया। 2018 में हमें प्रॉफिट हुआ है 30,000 का, 2017 में 80,000 का लॉस हुआ है, और 2016 में प्रॉफिट है 1,20,000 का। और इसके अलावा इसके अंदर हमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी दी हुई है। तो पहली एडजस्टमेंट क्या कहता है, आफ्टर डेबिट लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 30,000, यानी कि लॉस बाय फायर क्या है, ये एक एबनॉर्मल लॉस है जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो हम इसे वापस क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। इसका मतलब इस 30,000 को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ऐसे ही सेम यहाँ पर एक लॉस है 80,000 का, जिसके अंदर एक VRS है 1,10,000। अब 1,10,000 के एक्सपेंस से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिटायरमेंट है ये, जिसकी वजह से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। सो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो हम इसे वापस क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे। तो आप 80,000 के लॉस में अगर 1,10,000 को वापस ऐड करेंगे तो आपके पास 30,000 रुपीज का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट 1,20,000 है, जिसके अंदर 30,000 प्रॉफिट है ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो ये क्या है, एबनॉर्मल गेन है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट क्या करके होगा, इन्फ्लेट करके होगा, इसलिए हम इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यू कैन सी आपने सिंपल लिखना है, पहले ईयर्स, फिर आपने प्रॉफिट लिखना है, और फिर जो जो इफेक्ट है वो दिखाना है। जैसे लॉस बाय फायर एबनॉर्मल था तो हमने इसे प्लस कर दिया। VRS इज ऑल्सो एबनॉर्मल लॉस, जिसे हमने वापस से कर दिया, प्लस कर दिया। 30,000 हमारे पास एबनॉर्मल गेन था, जिसे हमने वापस माइनस कर दिया। तो अब ये हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ गए, जो रियल होने चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ दीज प्रॉफिट हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट वही सेम तरीका है, क्या दैट आपने सम ऑफ प्रॉफिट करना है, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना है, यू विल गेट द एवरेज प्रॉफिट। सपोज 60,000 आया इस केस में, एंड आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज, द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज गिवन ही होगा हमेशा। तो आपने 60,000 को 2 ईयर परचेज से 2 से इंटू कर देना है, यू विल गेट 1,20,000 एज अ गुडविल ऑफ द फर्म। दिस इज अबाउट द एवरेज प्रॉफिट। So now next we are going with the super profit. सुपर प्रॉफिट बेसिकली एक सिंपल सेंस में अगर समझिए तो क्या होता है, एक नॉर्मल पर्सन जो प्रॉफिट कमा रहा है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन जो प्रॉफिट कमा रहा है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, दैट इज सुपर प्रॉफिट। अ कॉमन मैन और एक सुपरमैन में क्या फर्क है, द पावर्स, ठीक है ना। तो यही सुपर प्रॉफिट होता है कि नॉर्मली जितना बिजनेस कमा के दे सकता है, उससे हम कितना ज्यादा कमा रहे हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें गुडविल ऑफ द फर्म की, तो गुडविल ऑफ द फर्म क्या होता है, आपको सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना होता है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज अगेन हमें क्या होगा, गिवन होगा। अब पॉइंट आता है कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए बहुत सिंपल सी चीज है, एक्चुअल या एवरेज। एक्चुअल या एवरेज मतलब अगर आपको 1 साल का डेटा देता है, दैट वी हैव टू टेक दैट एक्चुअल। और अगर वो कुछ 2 ईयर्स का, 3 ईयर्स का, 4 ईयर्स का, और वो बोलता है एवरेज निकाल के करना है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। एंड द सेम हमने जैसे ऊपर सीखा है वही है। सो आपने क्या करना है, आपने एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। अब पॉइंट ये आता है कि एवरेज प्रॉफिट तो हम सीख चुके हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो अगर हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना आ जाएगा, हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, वी विल गेट द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नाउ यू कैन सी एक्चुअल प्रॉफिट गिवन होगा, एवरेज प्रॉफिट अभी हमने ऊपर सीख लिया। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि आपने जितना पैसा लगाया है बिजनेस में, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर आप करेंगे तो यू विल गेट द नॉर्मल प्रॉफिट। तो भाई लेट सपोज हमने 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाया है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। तो इसका मतलब है हम बिजनेस से 1 लाख रुपए तो कमाएंगे ही कमाएंगे। बट एक और पर्सन है जिसने 10 लाख लगाया और बिजनेस से 1.8 यानी कि 1,80,000 रुपीज कमा रहा है। तो दैट मीन्स ये जो 80,000 रुपीज वो कमा रहा है ना, यही आपका क्या होता है, सुपर प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कमा रहा है। नाउ यू सी सम एग्जांपल्स। नाउ फर्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं,
तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 1 लाख, यानी कि हमने कितना कैपिटल लगाया, 1 लाख रुपीज हमने एज अ कैपिटल लगाया। मार्केट इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मली मार्केट कितना दे रही है, 15% दे दिया, यानी कि हमने कैपिटल लगाया है 1 लाख का, नॉर्मली हमें 15% मिल रहा है, तो 1 लाख का 15% कितना हो जाएगा, 15,000, दैट विल बी योर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। अब नॉर्मली हर एक बंदा 15,000 रुपए कमाता है, अब हमने देखना है कि हमने क्या कमाया। सो द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years was 30,000, 36,000, 40,000, पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। कैलकुलेट गुडविल फॉर 2 year परचेज फॉर द लास्ट 3 years, सुपर प्रॉफिट की बेसिस पे निकालना है, यानी कि हमने 3 साल के एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं और सुपर प्रॉफिट को इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2। तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट वही सम ऑफ प्रॉफिट 30, 36, 42 को प्लस किया, डिवाइडेड बाय 3 किया, हमारे पास आ गया 36,000 एज एवरेज प्रॉफिट। एवरेज आ गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट। तो अभी बताया मैंने, कैपिटल कितना लगाया इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हम लोगों ने कैपिटल जो लगाया वो 1 लाख लगाया, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, दैट मीन्स हमने कितना, नॉर्मली पर्सन कितना कमाएगा, 15,000 रुपीज कमाने चाहिए थे, बट हमने रियल में कितना कमाया, हमने कमाया 36,000। तो कितना सुपर प्रॉफिट हो गया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, कि आप एवरेज में से क्या करेंगे, नॉर्मल को माइनस कर देंगे। ऑन एन एवरेज हम लोग कमाते हैं 36,000 और एक नॉर्मल पर्सन कमाता है 15,000, तो हम कितना ज्यादा कमाते हैं, 21,000। जो 21,000 है दैट विल बी योर सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल ऑफ द फर्म कैसे आएगा, सिंपल है, आपको सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्या है, गिवन है कितना, 2। तो 21,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 42,000 आ जाएगा गुडविल ऑफ द फर्म। सिंपल है, आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होता है कि हमने कितना कमाया ऑन एन एवरेज और नॉर्मल पर्सन कितना कमाता है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट विल बी कॉल्ड द सुपर प्रॉफिट। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 4 लाख। ऑन एन एवरेज हमने अपने बिजनेस में कितना लगाया हुआ है, 4 लाख लगाया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15%, यानी कि अगर आप कोई भी पर्सन बिजनेस में 4 लाख रुपए लगाएगा तो 15% कमाएगा ही कमाएगा, दैट इज रुपीज 60,000 रुपीज उसने कमाने ही कमाने हैं। अब हमने कितना कमाया, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 80,000, हमने कितना कमाया, 80,000। इफ मैनेजमेंट कॉस्ट इज 10,000 पर एनम, देखिए हमें क्या करना होता है, हर बार मैनेजमेंट के लिए 10,000 रुपए हर साल खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी द एक्सपेंसेस है जो आपको अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से कम करना पड़ेगा। तो जो हम कमाते हैं उसमें से हमें 10,000 किस पे खर्च करना पड़ता है, मैनेजमेंट के ऊपर। कैलकुलेट कीजिए गुडविल ऑन 2 years परचेज ऑफ, सुपर प्रॉफिट पे निकालना। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, कि भाई नॉर्मल पर्सन कितना कमाता है। तो नॉर्मल पर्सन कितना कमाता है डिपेंड करता है हमने कितना कैपिटल लगाया। हमने 4 लाख लगाया है, 15% नॉर्मल पर्सन कमाएगा, तो 4 लाख का 15% अगर आप निकालते हैं तो 60,000 आ गया जो एक नॉर्मल पर्सन कमाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, तो आपने कितना कमाया, हमने कमाया जी, एवरेजली तो हम 80 कमाते हैं, पर उसमें से 10,000 रुपए हमारे मैनेजमेंट में चले जाते हैं। तो 80,000 में से हमने 10,000 माइनस किया, तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना है, 70, यानी कि हम नॉर्मल कितना कमाते हैं, 70 कमाते हैं, और एक नॉर्मल पर्सन कितना कमाता है, 60 कमाता है, यानी कि हम कितना सुपर कमा रहे हैं, कितना कितना सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं, 10,000। तो हमने क्या किया, सुपर प्रॉफिट सिंपल, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है 70,000 माइनस 60,000, यू विल गेट द सुपर प्रॉफिट एज 10,000। गुडविल ऑफ द फर्म क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट है 10,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन ही है 2, तो 10,000 इंटू 2 आप करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, दैट विल बी योर गुडविल ऑफ द फर्म। एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए। ऑन 1 April 2018 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एन एसेट ऑफ 75,000। एसेट्स कितने हैं हमारे पास, 75,000 के, इंक्लूडिंग कैश 5,000, यानी कि 75 के अंदर 5,000 रुपए का क्या पड़ा है, कैश पीए। इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू 5,000, क्रेडिटर्स यानी कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी कह सकते हैं आप, आउटसाइडर लाइबिलिटीज कितना है, 5,000 है।
द फर्म हैड अ रिजर्व ऑफ 10,000 while partners capital account shows a balance of 60,000। यानी कि हमारे पास जो हमारे पार्टनर हैं उन्होंने कितना कैपिटल लगाया हुआ है, 60,000 लगाया हुआ है, और हमारी फर्म के पास जो रिजर्व पड़ा है वो कितना है, 10,000 का है। अच्छा, इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 20%, यानी कि नॉर्मल जितना भी आप पैसा लगाएंगे बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड उसका 20% आप कमाने वाले हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज 24,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर 4 साल के परचेज पर हमने क्या निकाला हुआ है, गुडविल निकाला हुआ है। और गुडविल हम लोगों को कितना दिया हुआ है गाइस, 24,000 उन्होंने हमें गुडविल दिया भी हुआ है। यानी कि इस बार रिवर्स क्वेश्चन है, हमें गुडविल निकालना नहीं है, गुडविल हमें गिवन है। हम लोगों को जो निकालना है वो निकालना है फाइंड द एवरेज प्रॉफिट फॉर द एग्जिस्टिंग फर्म, हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट क्या रहेगा। तो देखिए सबसे सिंपल चीज क्या है, सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है उससे हम रिवर्स करना शुरू करते हैं कि हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं वहां तक हम पहुंचे। हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले गुडविल दी हुई है, तो विद द हेल्प ऑफ गुडविल हम आगे की कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो हमें उसने कहा कि भाई गुडविल कितना है, गुडविल है 24,000, गुडविल कितना है 24,000। अब गुडविल कैसे निकला है, गुडविल ऑफ द फर्म निकला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। उसने बोला है यहाँ पर देखिए सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर नंबर ऑफ ईयर परचेज 4, यानी सुपर प्रॉफिट इनटू हमने 4 किया होगा। अब गुडविल कितना निकला, 24 इंटू किया हमने 4, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे ही आप 24,000 को 4 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 6,000 है सुपर प्रॉफिट। हमारे पास क्या आ गया, 6,000 आ गया सुपर प्रॉफिट के नाम पे। अब हमारे पास सुपर प्रॉफिट है तो हमने डाला भी, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो हमें फाइंड आउट करना है, और नॉर्मल प्रॉफिट की डिटेल्स हमें क्या है, गिवन है, डिटेल्स हमें क्या है, गिवन है। तो अब हम निकालते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है किस पर, कैपिटल एम्प्लॉयड पर, कि आपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया हुआ है। अब जब हम बात करते हैं कि आपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया हुआ है तो हम इसे दो तरीके से निकाल सकते हैं, वन फ्रॉम द एसेट अप्रोच, सेकंड फ्रॉम द लाइबिलिटीज अप्रोच। अगर हम लाइबिलिटी साइड्स को देखते हैं तो हमने कितना पैसा लगाया हुआ है, अगर उसे हम एडअप करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अगर हम एसेट साइड देखते हैं तो जितना हमारे एसेट्स हैं उसमें से हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में हमें दोनों ही दिए हैं। तो देखिए आप कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमारे कैपिटल का बैलेंस है 60,000, 60,000, और रिजर्व का बैलेंस है 10,000 यानी कि 70,000। तो 60 प्लस 10 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 70,000 आ गया। 70,000 विल बी आर कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, अगर हम एसेट वाली साइड देखिए तो उसने क्या बताया कि एसेट्स हमारे पास कितने हैं, 75,000 के, और क्रेडिटर्स यानी कि एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कितना है, 5,000। तो आप अगर 75 में से 5 माइनस करते हैं यू विल गेट 70,000। तो ये हमारा एसेट अप्रोच है, ये हमारा लाइबिलिटी अप्रोच है। ठीक है, तो दोनों से आंसर आपका क्या आता है, सेम ही आता है। तो हमने अपने बिजनेस में लगा रखा है 70,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%। तो 70,000 लगाकर 20% पर एक नॉर्मली हम कितना कमा सकते हैं, हम नॉर्मली 14,000 कमा सकते हैं। ठीक है, हम नॉर्मली कितना कमा सकते हैं, 14,000। अब आपके पास देखिए नॉर्मल क्या होता है, तीन चीजें होती हैं, अगर दो गिवन हो तो आप निकाल सकते हैं थर्ड। तो अब हमने सुपर प्रॉफिट पहले ही निकाल लिया 6,000, नॉर्मल प्रॉफिट अभी निकाल लिया, अब क्या बचा, एवरेज प्रॉफिट, बस फॉर्मूले में पुट करते हैं आ जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपका सुपर प्रॉफिट है 6,000, एवरेज प्रॉफिट है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये यहाँ पर माइनस का है, आपका लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। 6 and 14 आप प्लस करेंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 20,000। दिस इज अबाउट, अगर रिवर्स क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से करेंगे। नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू वन मोर क्वेश्चन। अगर आ जाता है तो देखिए, अब पार्टनरशिप फर्म हैड अ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 3 years आर एज फॉलोज। पिछले 3 सालों में पार्टनर्स को कितने कितने का प्रॉफिट हुआ है, ये उसने दिया हुआ है 2,30,000, 2,00,000 एंड 1,70,000। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड हैज बीन 4,00,000। हम लोगों ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा था, 4,00,000। हैविंग रिगार्ड दिस इन्वॉल्व 15%, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है हमें, 15% दे रखा है। 4,00,000 का हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो आप एक सिंपल सा चीज समझिए, अगर हमने 4,00,000 रुपीज लगाए हुए हैं बिजनेस में, 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो ऑन एन एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, 60% हो गई होगा, और 60,000 हो गई होगा।
सो नाउ द पॉइंट इज दैट कि 4 लाख का 15% 60,000। अब हमने देखना है कि हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने कितना अर्न किया, तभी तो सुपर प्रॉफिट आएगा डिफरेंस। अब आगे क्या है, द रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग दिस पीरियड इज एस्टिमेटेड टू बी 1 lakh। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। ठीक है, हमें किसके बेसिस पे निकालना है, पहली बात तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें 2 दिया हुआ है और एवरेज सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर निकालना है। दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट। नाउ अब इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। अब जैसे अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था कि भाई मैनेजमेंट को 10,000 रुपये हर साल के देने थे तो हमने माइनस किए थे, ऐसे ही सेम इसने हमें दिया है कि द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द पीरियड जो है वो कितना है, 1 लाख है पर एनम। तो ये 1 लाख जो पर एनम है हमें देना पड़ेगा ताकि हम प्रॉफिट्स पर पहुंचे और फिर हम क्या निकालें, एवरेज निकालें। तो हमने सिंपल सा लिखा भाई नेट प्रॉफिट कितना है, 230, 2,01,70। उसमें से रेम्यूनरेशन टू पार्टनर हमने क्या किया, माइनस किया। माइनस करने के बाद हमारे पास आया नेट प्रॉफिट आफ्टर रेम्यूनरेशन। आफ्टर रेम्यूनरेशन कितना आ गया, 130, 1,70,000। अब देख सकते हैं इसमें से माइनस, इसमें से माइनस, इसमें से ये माइनस। अब आपके पास प्रॉफिट आ गया। अब आप एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, आप सम ऑफ प्रॉफिट करते हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करते हैं, इस केस में 3 है। तो आपने इन तीनों को प्लस किया, डिवाइडेड बाय 3 किया, यू विल गेट सम हाउ 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना है गाइस, 1 लाख। हम लोगों ने अपना देखा था, हम 4 लाख के ऊपर 15% नॉर्मल कमाते हैं। तो हमने कैलकुलेट किया होगा कि भाई कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 15%, दैट विल बी योर 60,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट 60, यानी नॉर्मल पर्सन कितना कमाता है 60, और हमने बीइंग सुपर प्रॉफिट, हमने सुपर प्रॉफिट के साथ कितना कमाया, 1 लाख कमाया। अब हमने 1 लाख कमाया, नॉर्मल 60 कमाते हैं, तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा, 1 लाख में से आप 60 माइनस करेंगे तो यू विल गेट द 40,000। अब सुपर प्रॉफिट तो आ ही गया, तो गुडविल कैसे आएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 40,000 इंटू 2 करेंगे तो यू विल गेट 80,000 एज द गुडविल। आगे चलिए, नाउ वी आर जस्ट वर्किंग विद द थर्ड, दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट में क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट के अंदर सबसे पहले अगर हम कैपिटलाइजेशन का मतलब समझे तो इसका सेंस क्या कहता है कि आपको एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए, जो भी हम प्रॉफिट दें उसके लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। यानी कि जैसे मुझे मान लीजिए अभी तक कैसा होता था, अभी तक आपने समझा कि भाई 10 लाख रुपए अगर बिजनेस में लगाए हैं, 10% रेट ऑफ रिटर्न है, इसका मतलब आपने 1 लाख रुपए कमाया। ठीक है, अब हमारी कैलकुलेशन रिवर्स हो गई है। अब क्या आ रहा है कि भाई आपने 1 लाख रुपए कमाए हैं, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट जो है रिटर्न का वो 10% है, तो बताओ कितना कैपिटल होगा, तो कितना आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा। तो अब जो कैलकुलेशन है कुछ इस हिसाब से, सिंपल सी चीज क्या है, अगर वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करेगा तो आपको एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और अगर वो सुपर प्रॉफिट को करेगा तो आपको सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करना है। अब देखिए हम देखते हैं, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसका सबसे सिंपल सेंस है कि सबसे पहले आप कैलकुलेट करें एवरेज प्रॉफिट, और अभी हमने ऊपर समझा सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, वो एवरेज प्रॉफिट होता है, वही सेम कैलकुलेट करना है। जैसे ही आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ जाए आप निकालेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका मतलब है कि एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमने कितनी लगाई है एक्चुअल में नहीं, रिक्वायरमेंट कितनी की है। भाई अगर इतना प्रॉफिट आप कमाना चाहते हो तो कितने की रिक्वायरमेंट है, तो सिंपल तो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे यू विल गेट द रिक्वायर्ड कैपिटल, हमें कितनी रिक्वायर्ड है। फिर हम निकालते हैं कि भाई हमने कितनी लगाई है, यानी कि हाउ मच कैपिटल वी हैव एम्प्लॉयड। वन इज द रिक्वायर्ड, सेकंड इज द एक्चुअली वी हैव एम्प्लॉयड। तो हमने कितना एक्चुअल एम्प्लॉयड किया है वो अभी हमने समझा कि भाई टोटल एसेट में से या तो आप आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस कर दीजिए या पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस कर लीजिए। तो आपने कितनी कैपिटल लगाई है वो आ गई, ये हो गई कितनी होनी चाहिए, ये हो गई हमने एक्चुअल में कितनी लगाई है। तो गुडविल ऑफ द फर्म क्या होगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि रियल में लगानी कितनी चाहिए और एक्चुअल में कितनी लगाई है। तो दिस वन इज द रिक्वायर्ड, ये क्या है रिक्वायर्ड, और ये क्या है एक्चुअल, कि हमने रियल में कितनी लगाई, और इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा दैट विल बी योर गुडविल ऑफ द फर्म। अच्छा चलिए,
नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आपको सुपर प्रॉफिट क्या करना है, कैलकुलेट करना है, जैसे कि हमने अभी अबव एक्सप्लेन किया है। और फिर जैसे ही आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करेंगे, आप जैसे ही क्या करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और कैसे होता है, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर। आप जैसे ही सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे एनआरआर से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, यू विल एबल टू डू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और यही कहलाता है गुडविल ऑफ द फर्म। देखिए, एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन में और सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन में फर्क है। जब आप एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन करते हैं तो पहले आपको कैपिटलाइज करना है और आपको रिक्वायर्ड कैपिटल निकालना है और उसे कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस करना है। जबकि सुपर प्रॉफिट के केस में हम लोग ऑलरेडी ऊपर माइनस करके ही आते हैं, एवरेज में से नॉर्मल जाएगा तो ही तो सुपर आएगा, तो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, नेट इफेक्ट आ चुका है। इसलिए हमने सुपर प्रॉफिट को सिर्फ डिवाइड करना होता है एनआरआर से, सीधा कैपिटलाइज करना होता है सुपर प्रॉफिट को, एंड दैट विल बी योर गुडविल ऑफ द फर्म। अब इसका हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अब बिजनेस हैज अर्न अ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। बिजनेस ने कितना कमाया, ऑन एन एवरेज 1 लाख कमाया ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स। तो उसने बताया कि भाई मैंने ऑन एन एवरेज 1 लाख कमाया। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। अब देखो, इन्होंने सिर्फ कैपिटलाइजेशन मेथड का है, तो सुपर और एवरेज दोनों में से नहीं बोला, तो हम दोनों से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। अदरवाइज क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि सुपर से निकालिए या एवरेज से। Given that the asset of the business are 10 lakh and its external liabilities are 1,80,000। अब आप देखिए, 10 लाख के एसेट्स हैं एक्सटर्नल, आउटसाइड लाइबिलिटीज कितने की है, 180 की। तो मैं 10 में से अगर 180 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है, 10% दे रखा है कि नॉर्मल, जिससे हम कैपिटलाइज करेंगे रिटर्न, वो है 10%। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि भाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कि इतना प्रॉफिट कमाने के लिए, 1 लाख रुपए कमाने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। हमने कितनी लगाई वो नहीं, रिक्वायरमेंट कितनी की है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल सा एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड किया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। 1 लाख डिवाइड बाई 10% किया, वी जस्ट गॉट 10 लाख। यानी कि हमारे को 10 लाख रुपए लगाने चाहिए, तब हम 1 लाख रुपए कमाएंगे। बट हमने 1 लाख रुपए कितने कैपिटल में कमा के दिखाया, तो हमने निकाला अपना कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो हमें पता लगा भाई 10 लाख में से 180 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8,20,000 आएगा। यानी कि जो काम 10 लाख रुपए में होना चाहिए था वो काम हम लोगों ने 8,20,000 रुपए में करके दिखाया। गुडविल ऑफ द फर्म क्या हो जाएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट विल बिकम 1,80,000। वो कितना आ गया, 1,80,000। अब अगर इसी को हमें सुपर प्रॉफिट से निकालना होता तो हम क्या करते, पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो हमारे पास गिवन ही था, 1 लाख। अब हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, हमने कितनी कैपिटल लगाई है और उसके ऊपर कितना कमाया। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा। हमारी कैपिटल थी 8,20,000, अभी हमने कैलकुलेट करी, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। यानी कि नॉर्मल पर्सन कितना कमाता है, 82, और हम ऑन एन एवरेज कितना कमाते हैं, 1 लाख। सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 18,000। सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 18,000। अब वो कहता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के लिए या गुडविल को निकालिए विद द हेल्प ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हमें गुडविल ऑफ फर्म के लिए सिंपल क्या करना है, कैपिटलाइज करना है सुपर प्रॉफिट को। और सुपर प्रॉफिट कैसे कैपिटलाइज होता है, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो जैसे ही आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इसे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, दिस इज अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पूरा का पूरा हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है, और बाकी जो चैप्टर्स के अंदर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट में आएगा वो भी इसमें कवर करेंगे। तो नेक्स्ट हम लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन को। थैंक यू गाइस।